देहरादून से बड़ी खबर की। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सत्र के पहले दिन सदन में श्रद्धांजलि दिवंगत विधायकों को दी जाएगी और श्रद्धांजलि देने के बाद सरकार यूसीसी समेत अन्य विधेयक पेश करेगी। 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र चलने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसी को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और पहले दिन जितने दिवंगत नेता हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अलावा सरकार यूसीसी समेत अन्य विधेयक पेश करेगी। आपको बता दें ये विशेष सत्र जो है विधानसभा का वो 5 से 8 फरवरी तक चलने वाला है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज से सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है धरातल पर? जी दिव्या, आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि आज से शुरू होकर ये 8 फरवरी तक जो है चलेगा। आज की अगर पूरे सत्र की बात करें तो 11 बजे तक जो है सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें कि दिवंगत विधायक सरवत मंगलोर से सरवत करीम अंसारी उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके साथ ही अन्य 4 पूर्व विधायकों को भी जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आज का जो पूरा दिन रहने वाला है वो श्रद्धांजलि सभा के तौर पर रहने वाला है, जिसमें कि दिवंगत विधायकों को जो है श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही आज के लिए स्थगित हो सकती है। उसके बाद जो है कार्य मंत्रणा की बैठक एक बार पुनः होगी, जिसमें कि कल के एजेंडे को जो है तय किया जाएगा कि कल के जो विधानसभा सत्र होने वाला है, दूसरा दिन है, उसको लेकर किस तरीके की चर्चा होनी है, किस तरीके के प्रस्ताव उसमें आने हैं। तो वहीं यूसीसी को लेकर जो ये सत्र बुलाया गया है, यूसीसी और 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों का, उसको लेकर जो ये पूरा सत्र बुलाया गया है, इन 2 मुद्दों को लेकर ये पूरे सदन की कार्यवाही चलने वाली है। और यूसीसी को देर रात जिस कैबिनेट बैठक में भी उसको मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने भी जो है इसे हरी झंडी दे दी है और इसके बाद जो है इस सदन के पटल पर कल रखा जाना है। और उसके बाद जो है ये एक विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद एक विधेयक के रूप में पारित होगा। तो वहीं आज का जो पूरा दिन रहने वाला है, साथ ही हंगामे के आसार भी आज देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की बात कर रहा है। जिस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने की बात विपक्ष भी लगातार कर रहा है। यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के अलावा विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष अपनी आवाज़ जो है सदन में उठाएगा और इन मुद्दों को भी उठाने का काम करेगा। तो इस तरीके के आसार भी जो है आज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज के जो पूरे सदन की कार्यवाही की बात करी जाए तो आज जो है श्रद्धांजलि सभा ही होगी। उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी जाएगी। बाकी आने वाले 3 दिनों में किस तरीके की कार्यवाही सदन में चलेगी, उसके लिए आज पुनः कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उसमें आगे का एजेंडा जो है तय किया जाएगा। बिल्कुल अरुण, और प्रशासनिक की तैयारियों की अगर बात की जाए तो क्या हाल है सड़कों का? क्योंकि अमूमन देखा गया है जब सत्र की शुरुआत होती है तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ देखने को मिलता है, खासतौर पर रिस्पना वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहीं से सारी आवाजाही वीआईपी मूवमेंट होता है। तो वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी दी, जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो ऐसे में जो है बैरिकेडिंग लगाई जाती है, 0 जोन रखा जाता है। तो ऐसे में जो है ट्रैफिक की व्यवस्था की अगर बात करें तो रूट डाइवर्ट कर पुलिस ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूट डाइवर्ट करती है। जो रूट जो है डाइवर्ट प्लान पुलिस के द्वारा बनाया जाता है। और वहीं क्योंकि ऐसे में जब विधानसभा का सत्र होता है तो कई संगठन, कई अन्य दल भी जो है इस वक्त कूच करने का काम भी करते हैं। जो कर्मचारी हैं या कोई अन्य संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर भी विधानसभा कूच करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को बैरिकेडिंग लगाकर जो है उन्हें पहले ही रोकना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है बैरिकेडिंग भी लगाई जाती है। तो इसके लिए पूरा जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है और रूट डाइवर्ट को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है। सड़कों पर पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद दिखाई दे रहा है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। उन रूट से जो है ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। अच्छा अरुण, 5 से 8 तारीख 4 दिवसीय ये सत्र होने वाला है। सत्ता पक्ष के साथ साथ अब विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। आज अगर बात करें, क्योंकि आज श्रद्धांजलि सभा होगी, यानी कि उन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारी है?
जी दिव्या, विपक्ष की बात करें जो इस पूरा सत्र चलने वाला है, हालांकि जो इसमें कल बैठक हुई है उसमें कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई थी उसमें साफ हुआ था कि जो ये पूरा सत्र है ये यूसीसी और 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारियों का है उसको लेकर और इसी के साथ अन्य विधेयकों के लिए जो है ये पूरा सत्र बुलाया गया है। लेकिन इसमें प्रश्नकाल की अगर बात हो तो प्रश्नकाल का अभी तक जो है इसमें नहीं रखा गया है। विपक्ष प्रश्नकाल की रखने की मांग कर रहा है। विपक्ष कह रहे हैं कि इसमें जो है प्रश्नकाल होना चाहिए जिससे कि हाँ विपक्ष भी जो है अपने सवाल सदन में उठा सके। तो इस तरीके की जो है तैयारी विपक्ष के द्वारा भी है और विपक्षी दल की भी जो है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर जो है विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें कि 17 विधायक मौजूद रहे और उसमें किस तरीके से जो है सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना है, किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी है, किन मुद्दों को सदन में उठाना है, तो इसको लेकर तमाम चर्चा उस बैठक में हुई है। और विपक्ष ने भी अपनी तैयारी जो है इस पूरे सत्र को लेकर की है और विपक्ष का लगातार कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का भी काम जो है विपक्ष यहाँ से करेगा। और यूसीसी की जो यहाँ तक की बात है तो यूसीसी को लेकर जो चर्चा होनी है उसको लेकर भी जो है विपक्ष कह रहा है कि जो ड्राफ्ट की कॉपी है वो अभी तक नहीं दी गई और जो यूसीसी जब सदन के पटल पर रखा जाएगा तो उसमें जो है विपक्ष को टाइम दिया जाना चाहिए उसके अध्ययन के लिए ताकि उस पर एक सकारात्मक चर्चा हो सके और जो कुछ उसमें खामियां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो विपक्ष भी उसका अध्ययन कर सके और उन्हें फिर एक अच्छे तरीके से जो है सकारात्मक कार्यवाही जो है उसमें हो सके। जी अरुण, विपक्ष का लगातार ये आरोप रहा है। कल हमने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भी सुना था। उन्होंने कहा कि जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका होमवर्क पूरा नहीं होता क्योंकि जब प्रश्नकाल चल रहा होता है उस वक्त जो विपक्ष सवाल उठाता है उनके जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इस बार मंत्रियों का होमवर्क पूरा होगा? जी दिव्या, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की बात की जाए तो उनका लगातार कहना है कि होमवर्क जो है पूरा करके जो है मंत्री नहीं आते। तो वहीं भाजपा का भी ये कहना है कि कांग्रेस के विधायक जो है वो होमवर्क पूरा नहीं करके आते। तो ऐसे में जो है ये दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप सदन से विधानसभा सत्र से पहले चल रहे हैं। लेकिन अभी जब सदन की कार्यवाही होगी, प्रश्नकाल होता है या नहीं होता, अगर प्रश्नकाल होता है तो प्रश्न अगर पूछे जाते हैं विपक्षी दल की तरफ से तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो किस तरीके से उसका जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।